हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज का जो हमारा चैप्टर है एडमिशन क्लास नंबर 1। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, बेसिक एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का मतलब होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, दो पार्टनर थे ए और बी। ये दोनों अपना काम अच्छे तरीके से करते थे, पार्टनरशिप बना रखी थी और काम बहुत बढ़िया चल रहा था। जब इन्होंने बेटा काम स्टार्ट करा होगा, काम तो जीरो से स्टार्ट करा होगा, बिल्कुल बेसिक से, और धीरे 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 ये इस काम को एक लेवल पर लेकर आए हैं। यहाँ पर इस काम को और बढ़ाने के लिए इन्हें और पैसा चाहिए, बोलो हाँ या ना। साथ में एक आध व्यक्ति भी चाहिए, जो काम बढ़ रहा है तो बढ़ते हुए काम को संभालेगा। तो इसीलिए क्या, पार्टनरशिप फर्म में एक थर्ड पार्टनर को बुलाया जाता है, जिसे बोलते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब किसी पार्टनर को बुलाया जाता है तो बहुत सारी टर्म एंड कंडीशंस डिसाइड की जाती हैं। जैसे कि भाई, नया पार्टनर आ रहा है तो नए पार्टनर का प्रॉफिट में कितना हिस्सा रहेगा, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी। लेट सपोज इसे 1/5 चाहिए। साथ में जो नया पार्टनर आ रहा है वो कितने रुपए की कैपिटल लेकर आ रहा है। नया पार्टनर जो आ रहा है, क्या वो गुडविल का पैसा लेकर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर लेकर आ रहा है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। और उसके बाद जब पार्टनर आ रहा है तो फर्म में जो ऑलरेडी एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं बेटा, इनका रीवैल्यूएशन करना होगा। और रीवैल्यूएशन से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो हमें ओल्ड पार्टनर्स में दिया जाएगा। कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस पड़े होंगे वो पुराने पार्टनर से रिलेटेड है, वो ओल्ड पार्टनर्स को दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, जब पार्टनरशिप में नया पार्टनर आएगा तो हम वहां तक का पहले हिसाब किताब करेंगे। कोई भी प्रॉफिट है, कोई भी लॉस है, पार्टनर से रिलेटेड है, पार्टनर को दे देंगे। कोई भी रिजर्व पड़ा है, पार्टनर को दे देंगे। रीवैल्यूएशन करेंगे एसेट और लायबिलिटी का, उससे जो प्रॉफिट या लॉस निकल के आएगा वो भी पुराने पार्टनर से रिलेटेड है, पुराने पार्टनर को दे देंगे। फिर उसके बाद नए वाले पार्टनर से बोलेंगे, आइए भाई साहब आप आइए। उसका एक फिक्स किया रहेगा कि आप कितने शेयर के लिए आ रहे हैं, कितने की गुडविल का पैसा लेकर आ रहे हैं, कितने की कैपिटल लेके आ रहे हैं। तो इन सारी चीजों का पार्टनरशिप फर्म में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, वही हम चीजें समझेंगे। राइट, तो ये था ओवरव्यू, पूरा बेसिक मैंने आपको बता दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। टॉपिक का नाम है, पहला टॉपिक है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल के थ्रू करते चलेंगे, आप देखते जाना, साथ साथ लिखता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा, स्क्रीनशॉट लेते रहना। एग्जाम्पल, ए एंड बी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:3। उन्होंने सी को एडमिट करा है फॉर 1/4 फुल स्टॉप। क्वेश्चन ने कह दिया कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आंसर शुरू करने से पहले आप ये देखना, जो सी पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, क्या उसने बताया कितना हिस्सा किससे लेना है। द आंसर इज नो, नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रखी। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तो हम क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे लेट वाले तरीके से। लेट टोटल प्रॉफिट अगर 1 है, सी का शेयर 1/4 है, तो रिमेनिंग शेयर क्या आएगा, 1 - 1/4 इक्वल टू 3/4। जो ये रिमेनिंग शेयर बच गया है, इसे कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, ए और बी। किस रेशियो में, 2:3 की रेशियो में। तो 3/4 का 2/5, तो ए का हिस्सा कितना बन गया नया, 6/20। इसी तरीके से बी का देखते हैं, 3/4 का 3/5, 9/20। और अगर हम तीनों का देखें, ए बी और सी, तो कितना निकल कर आया है, इसे लिख देते हैं यहाँ पर। ए का 6/20, बी का 9/20 और सी 1/4 के लिए आ रहा था। दोस्तों रेशियो का एक फंडा ये है कि है ना, इक्वल फॉर्म में होगी जब कंपैरिजन किया जाएगा, और लीस्ट फॉर्म में शो करते हैं। लीस्ट फॉर्म मतलब अभी बता देंगे। मुझे बताओ, मुझे यहाँ पे 20 चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड, ताकि इनके बेस बराबर हो जाए। 5/20, तो बेस हो गया बराबर, बेस आपस में सारे कट गए, तो नई रेशियो 6, 9 और 5। दिस इज योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आंसर।
अच्छा, एग्जाम्पल अगर ये 6, 9 और 3 आता तो हमारा जो फाइनल आंसर बनता बेटा इन्हें लीस्ट फॉर्म में शो करना पड़ेगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, आंसर होता 2 3 1। अगर कोई बच्चा ये टिक करके आ जाता है एमसीक्यू में तो वो गलत हो जाएगा, राइट। तो क्या आपको ये मेरी बात समझ आ गई? हाँ जी सर, हमें आपकी ये वाली बात समझ आ गई। चलो अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए, सेम क्वेश्चन, ए बी पार्टनर थे, 2 3 में बांटते थे, सी एडमिट हो रहा है 1/4 के लिए। यहां पर बोल दिया ही विल गेट इक्वली फ्रॉम ए एंड बी ऑफ हिज शेयर। अब यहां पर इंफॉर्मेशन दे दिए तो हमें इंफॉर्मेशन के हिसाब से चलना है। तो दोस्तों, जब भी रेशियो का सवाल करो एग्जैक्टली वर्डिंग्स को समझने की कोशिश करना और फिर आगे बढ़ना। यहां पर बोल रहा है जो सी भाई साहब आ रहे हैं वो अपने हिस्से का इक्वली इन दोनों से लेंगे। तो एक काम करते हैं, उनके हिस्से का सी का शेयर कितना है 1/4, उसका हिस्सा इक्वली ब्रेक कर लो पहले और दोनों में से माइनस कर दो। तो 1/4 का इक्वली मतलब 1/2 कितना होता है 1/8। ये क्या है, सी विल गेट फ्रॉम ए। इस चीज को हम ये भी कह सकते हैं ए विल सरेंडर टू सी, बात तो वही निकल के आएगी। इसी तरीके से हम बी का निकालते हैं, 1/4 का 1/2, 1/8 क्या होगा, सी विल गेट फ्रॉम बी। या ये भी कह सकते हैं बी विल सरेंडर टू सी। चलिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं, इधर निकाल लेते हैं। चलो ए का नया शेयर बताओ। पहले क्या था 2/5, ए कितना सरेंडर कर रहा है 1/8। तो हमारे पास 8 8 नहीं 40 एलसीएम आ गया, 40 एलसीएम 16 माइनस 5 11/40। ये क्या है हमारा ए का नया शेयर। बी का नया शेयर बताओ। पहले क्या था 3/5 माइनस 1/8, 40 एलसीएम 24 माइनस 5 19/40। ये क्या है बी का नया हिस्सा। सी का शेयर 1/4। मुझे बताओ 40 है, 40 है, बेस बराबर कैसे करेंगे 10 डिवाइड बाई 10, 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड कर देंगे तो 40/40। तो फाइनल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गई 11 19 और 40। ये गलत हो गया, 10 आएगा इसको मल्टीप्लाई करके। तो फाइनल रेशियो क्या निकल कर आ गई 11 19 और 10। दिस इज योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। तो हमने एग्जाम्पल नंबर 2 भी कर लिया। पहला सिंपल था, दूसरे में बोल दिया वो अपना हिस्सा इक्वली लेगा किससे, ए और बी से। चलो एक और कैटेगरी का क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। सेम फिगर है सारी चीजें, अगेन ए बी पार्टनर 2:3 में बांटते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है, सी 1/4 के लिए आ रहा है। उसने बोल दिया सी विल गेट हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी in a particular ratio that is for example 2:1। यहां पर अब सवाल ने कह दिया अपने हिस्से का 2:1 में लेगा ए और बी से। तो अभी हमने क्या करा था, पहले इक्वली ब्रेक करा था, अभी हमें 2:1 में ब्रेक करके इनके हिस्से में से माइनस करना है। चलो मुझे बताओ सी का शेयर कितना है 1/4। 1/4 ये ए से कितना लेगा फ्रॉम ए, सी ए से कितना लेगा 1/4 का 2:1 के हिसाब से बनता है 2 डिवाइड बाई 3, तो 2/12। अच्छा फ्रॉम बी, बी से कितना लेगा अपने हिस्से का 1/3, 1/12। तो इसीलिए ए का नया शेयर क्या हुआ, पहले क्या था 2/5, ए कितना देगा सी को 2/12। तो आ गया 60, 24 माइनस 10, तो हमारे पास कितना आ गया 14/60, ए का नया हिस्सा। चलिए बी बी का नया शेयर देखते हैं। मुझे बताओ बी का शेयर कितना है 3/5 माइनस बी कितना देगा सी को
1/12, तो 60 एलसीएम, 36 माइनस 5, ये हमारे पास कितना आ गया, कैलकुलेशन देखते हुए चलना, ये आ गया 31/60। अब बारी करते हैं सी की, सी का नया शेयर। मुझे बताओ सी का शेयर कितना, 1/40, 1/4 है। अब बेस बराबर करना है, 60 कैसे आएगा, बताओ भाई बताओ, ये 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 से डिवाइड, तो 15/60। तो फाइनल तीनों की रेशियो क्या बन गई है, इधर लिख देते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 14:31:15। दिस इज योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आंसर। राइट, जैसे सवाल बोले वैसे हम करते जाएंगे। हमने 3 एग्जाम्पल कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लो अगर स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए अब हम चलिए अब हम दोबारा से एक और एग्जाम्पल कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। KLM पार्टनर है, 3:1 की रेशियो में बांटते हैं। N आ रहा है, N एडमिट हो रहा है 4 1/6 के लिए, ठीक है जी। यहाँ पर बोल दिया गया, इट वॉज एग्रीड दैट M शेयर, M कौन है हमारे पास, ओल्ड पार्टनर, उसका शेयर विल रिमेन एज अर्लियर, जैसे पहले था। मुझे बताओ पहले उसका शेयर कितना है, 1/6, अभी उसका कितना रखना है, 1/6, और एन को कितना है देना है, 1/6। क्या मुझे बताइए, सवाल में बोल रखा है कि एन किससे कितना शेयर लेगा, द आंसर इज नो, सिंपल है, कुछ नहीं बोल रखा, तो हमें लेट वाले तरीके से करना होगा। चलिए लेट करते हैं, टोटल प्रॉफिट 1, मुझे बताओ एन को कितना चाहिए, 1/6, एम को कितना चाहिए, 1/6, तो मुझे बताओ रिमेनिंग कितना बचेगा बेटा। सर 1 माइनस 1/6 माइनस 1/6, ये बाहर ऐसे करके हम प्लस का बना सकते हैं, हाँ सर बना सकते हैं। तो 1 माइनस ये आ गया 2/6, तो हमारे पास बच गया 4/6। अब 4/6 को किस किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा, के में और एल में, क्योंकि कॉन्टिन्यू पार्टनर हमारे पास ये है ना, जो सॉरी कॉन्टिन्यू कह रहा हूँ, ये वाले पार्टनर थे, क्योंकि इसको तो फिक्स कर दिया था। इन दोनों को हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 4/6 को। तो यहाँ पर बताओ के का नया शेयर क्या आएगा, 4/6 का 3/5, 12/30। यहाँ पर दिखाइए 4/6 का 2/5, 8/30। चलो अब इन सभी के बेस पे न्यू PSR लिख दो। चलिए ए का कितना निकला है, 12 ए नहीं, गलत बोल दिया मैंने, के, एल, एम और एन, इसे इधर कर देते हैं, हाँ। के का नया शेयर निकला है 12/30, एल का निकला है 8/30, एम को 1/6, क्या हम इसे मल्टीप्लाई कर दें साथ साथ, इसे 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, तो आ गया 5/30। एन भाई साहब के लिए 1/6 को कर दो 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, हम इसे लिखते हैं 5/30। तो फाइनल रेशियो क्या बन गई, 12, 8, 5, 5। क्या ये सेम टेबल पे कट सकती है, द आंसर नो, द आंसर इज नो, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस एग्जांपल में हमने क्या करा, एक पार्टनर कह रहा था मेरा शेयर फिक्स कर दो, हमने उसका भी शेयर फिक्स कर दिया, जैसे नए वाले का फिक्स कर देते हैं ना, दैट्स इट। तो हमने 4 एग्जांपल करे, इसमें सारी की सारी बातें कवर हो गई। अब सुन लो कुछ अलग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अदर स्पेशल पॉइंट्स। पॉइंट नंबर फर्स्ट, एक होता है वर्ड फ्रॉम हिज शेयर, ठीक है, ध्यान रखना, फ्रॉम हिज शेयर। एक होता है ऑफ हिज शेयर। जब क्वेश्चन बोला जाता है नया पार्टनर आ रहा है और वो अपने हिस्से का पार्ट फ्रॉम हिज शेयर किसी पार्टनर से लेगा, तो हमारे जो पार्टनर हैं उनके हिस्से में से नॉर्मली माइनस किया जाता है उस हिस्से को। ऑफ हिज शेयर में क्या है, पहले हमें मल्टीप्लाई किया जाता है, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, देन आफ्टर दैट पार्टनर के हिस्से में से क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। ऑफ का नॉर्मली मीनिंग मल्टीप्लाई है और फ्रॉम का नॉर्मली मीनिंग माइनस है, ये बात समझ गए हम। थर्ड बात, सर आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं बताई, वही लिख रहा हूं बेटा, वही लिख रहा हूं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो
ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बेटा ये पहले इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि ये तो क्वेश्चन में आपको गिवन है और ये निकालना मैंने अभी हमने सीख ही लिया है। तो दोनों चीज होंगे जब तो हम गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। हाँ सर निकालते हैं। सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता क्या है? बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो वो है जब पार्टनर आ रहा है तो जो हमारे पुराने वाले पार्टनर होते हैं ना, तो इसके आने की वजह से अपने हिस्से में से ये कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, इन्हें अपना अपना हिस्सा माइनस करना पड़ेगा ना प्रॉफिट में से। क्यों? क्योंकि इस भाई साहब को देना है। पार्टनरशिप फर्म में जब नया पार्टनर आ रहा है तो उसे प्रॉफिट तो देना पड़ेगा ना। तो इसके आ जाने की वजह से इनके शेयर में कितना डाउन गया उसे बोलते हैं सेक्रीफाइस, राइट। और इन दोनों को आपस में जब रेशियो निकालते हैं तो इसे बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। समझ गए? और इंडिविजुअली देखेंगे तो इसे बोलते हैं सेक्रीफाइस शेयर। सेक्रीफाइस शेयर। बोलो बात समझ आ गई? हाँ सर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। बोलो बात समझ आती है? यस सर समझ आती है। इस वाले एग्जांपल में अगर हम देखें ना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो के लिए कैसे निकालेंगे? ओल्ड 3/6, न्यू 12/30। एल का कैसे निकालेंगे? 2/6, 8/30, 1/6, 5/30। सेक्रीफाइसिंग शेयर आ गए, आपस में कंपेयर करके रेशियो निकाल लो। वेरी वेरी सिंपल, राइट। तो इस क्लास में हमने कवर करा हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। थैंक यू सो मच। प्रेम से बोलो राधे राधे।